बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिनका जिक्र सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। उन्हीं में से एक नाम है याजूज और माजूज। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई डराने वाली कहानी नहीं, बल्कि कुरान और हदीस में बयान की गई एक अटल सच्चाई है। याजूज माजूज का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि याजूज माजूज कौन है, वे अभी कहाँ हैं, और जब वे बाहर निकलेंगे तो दुनिया के साथ क्या होगा। आइए इस रहस्य को समझते हैं कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रोशनी में। कुरान में याजूज माजूज का जिक्र। कुरान मजीद की सूरे अल कहफ में अल्लाह ताला एक महान और न्यायप्रिय शासक का जिक्र करते हैं जिन्हें जुल्करनैन कहा जाता है। अल्लाह ने जुल्करनैन को ज्ञान, शक्ति और हिकमत से नवाजा था। अपने सफ़र के दौरान वे एक ऐसी कौम तक पहुँचे जो याजूज माजूज के अत्याचार से बहुत परेशान थी। उस कौम ने कहा, याजूज और माजूज धरती पर बहुत बड़ा फसाद फैला रहे हैं, क्या आप हमारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना सकते हैं। जुल्करनैन ने दौलत लेने से इनकार कर दिया और कहा, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर अल्लाह की मदद से लोहे और पिघले हुए तांबे से एक ऐसी मजबूत दीवार बनाई गई जिसे याजूज माजूज न तो तोड़ सके और न ही उस पर चढ़ सके। कुरान कहता है, वे न उस पर चढ़ सके न उसमें सुराख कर सके। ये दीवार आज भी मौजूद है, लेकिन वो कहाँ है, इसका पूरा ज्ञान सिर्फ अल्लाह को है। वार्निंग: याजूज माजूज कौन है। हदीसों के अनुसार याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक जन्नती के मुकाबले 1000 जहन्नमी होंगे और उनमें से अधिकतर याजूज माजूज में से होंगे। ये सुनकर सहाबा घबरा गए। दीवार के पीछे क्या हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, याजूज माजूज रोज़ उस दीवार को खोदते हैं। जब दीवार टूटने के करीब होती है तो उनका सरदार कहता है, कल आकर पूरा करेंगे, लेकिन वे इंशा अल्लाह नहीं कहते। इसलिए जब वे अगले दिन आते हैं तो दीवार फिर से पहले जैसी मजबूत हो जाती है, और जिस दिन वे कहेंगे इंशा अल्लाह, उसी दिन अल्लाह के हुक्म से दीवार टूट जाएगी। दुनिया में याजूज माजूज का निकलना। जब याजूज माजूज बाहर निकलेंगे तो दुनिया में ऐसा फसाद फैलेगा जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। वे नदियों और झीलों का पानी पी जाएंगे, खेती और हरियाली तबाह कर देंगे, इंसानों का कत्ल करेंगे और घमंड में आकर आसमान की तरफ तीर भी चलाएंगे। लोग पहाड़ों में छिप जाएंगे, लेकिन कहीं भी अमन और सुकून नहीं मिलेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दुआ। उस समय धरती पर हज़रत ईसा मौजूद होंगे। वे ईमान वालों के साथ पहाड़े तूर पर पनाह लेंगे और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज पर एक विशेष बीमारी भेजेंगे और वे एक ही रात में सब हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को दूर फेंक देंगे। उसके बाद की दुनिया। इसके बाद अल्लाह बारिश नाजिल करेंगे, धरती साफ हो जाएगी और पूरी दुनिया में अमन, बरकत और सुकून फैल जाएगा। ये सब इस बात की गवाही है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत ज़रूर आएगी। हमारे लिए सबक: याजूज माजूज की ये घटना सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये हमें सिखाती है, फसाद से दूर रहो, अल्लाह की आज्ञा का पालन करो, क़यामत की तैयारी करो और अपने ईमान को मजबूत रखो, क्योंकि जब वो दिन आएगा तो फिर कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अंतिम शब्द, आपकी दी हुई लाइन: अल्लाह हमें हर फितने से महफूज रखे और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।